आगरा में लगातार पड़ रही गर्मी और बिग हीट से जूझ रहे आगरा वासियों को राहत दिलाने के लिए जहां पर लोगों के द्वारा तरह तरह के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, तो वहीं पर नगर निगम के द्वारा भी चौराहों पर ग्रीन नेट लगाई गई है। हालांकि पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही हल्की बूंदाबांदी के बीच में लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है, लेकिन इस सब के पीछे समाज सेवियों का मानना है कि आगरा के अंदर कम वृक्षारोपण की वजह से यह गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। इतना ही पूरे भारत में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें लोगों के द्वारा वृक्षारोपण नहीं करने को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इसी को लेकर के आगरा के नगर निगम जलकर विभाग कर्मचारी संघ के द्वारा ईदगाह स्थित परिसर के अंदर जहां वृक्षारोपण किया गया, तो वहीं पर लोगों को वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नगर निगम जलकर विभाग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर सिंह वाल्मीकि के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आज ईदगाह स्थित परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बड़ी संख्या में वृक्षारोपण करने के बाद में लोगों को अपने घरों और खाली जगह पर वृक्षारोपण करने का आह्वान भी किया। प्रदेश नगर निगम जलकर विभाग कर्मचारी संघ और आगरा के तमाम उन युवाओं के द्वारा ईदगाह का जो मैदान है, यहाँ पर गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए आज हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने शहर के युवाओं का कि जो किसी भी दल से जुड़े हों, किसी भी संगठन से जुड़े हों, लेकिन जब बात देशभक्ति की आती है, बात जन कल्याण की आती है, तो सभी लोग एक हो जाते हैं। आज सर्व समाज के युवाओं के द्वारा मिलकर के आज ये वृक्षारोपण किया गया है। मैं सभी अपने युवा साथियों को, शहर के सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश नगर निगम जलकर विभाग कर्मचारी संघ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सिकंदर सिंह वाल्मीकि है। मैं इस संगठन के माध्यम से और एक आगरा का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते से इन सभी युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हालांकि आगरा नगर निगम ही नहीं, जिला प्रशासन के द्वारा हर बार वर्षा के मौसम में लाखों करोड़ों पेड़ों को लगाए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन यह पेड़ सिर्फ लगाए और कागजों पर इनको लगाए जाने की बात तो कही जाती है, लेकिन धरातल पर ये पेड़ कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं। लाखों पेड़ों को लगने के बाद भी हजारों की संख्या में यह पेड़ आगरा की धरती पर कहीं दिखाई नहीं देते हैं। पिछले समय में भी जब G20 का कार्यक्रम आगरा में आयोजित हुआ था, तो उस समय पर भी आगरा नगर निगम के द्वारा करोड़ों रुपए का बजट खर्च करने के बाद में आगरा के खेरिया हवाई अड्डे से लेकर के ताजमहल तक लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जाने का दावा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि यह पेड़ों पर लाखों रुपए करोड़ रुपए का बजट खर्च होने के बाद भी धरातल पर यह पेड़ अब उतनी बड़ी संख्या में दिखाई नहीं देते हैं जितनी बड़ी संख्या में बजट खर्च करने के बाद में इन्हें लगाए जाने का दावा किया था। उस समय के आगरा के महापौर नवीन जैन के द्वारा आगरा के अनेक पार्कों में, सड़कों किनारे लाखों पेड़ लगाए जाने के दावे भी किया गए थे, और इसको लेकर नगर निगम का एक मोटा खर्च स्मार्ट सिटी में किया गया था, लेकिन वृक्षारोपण कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी के द्वारा इन पेड़ों को लगाए जाने के मामले में एक बड़ा घोटाले का आरोप भी लगाया गया था और इस पर जांच की मांग भी की गई थी, लेकिन इस सब के बीच में गर्मी से तपते लोगों को राहत दिलाने के लिए अब समाज सेवियों ने ही पहल अपने हाथ में ले लिया और इसको लेकर के उन्होंने वृक्षारोपण करना शुरू कर दिया है। वहीं आगरा नगर निगम जलकर विभाग कर्मचारी संघ के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में यह वृक्षारोपण किया गया। संगठन के माध्यम से माननीय नेताजी सिकंदर सिंह वाल्मीकि जी के आह्वान पर संगठन के समस्त युवाओं के द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा ईदगाह की मस्जिद पर हमने वृक्षारोपण किया है। गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन है कि हर एक व्यक्ति एक एक पेड़ अगर लगाए तो हम अपनी धरती को खुशहाल और इस गर्मी मुक्त बना सकते हैं। पवन चौधरी वाल्मीकि आज बड़े भाई सिकंदर सिंह जी के आह्वान पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम ईदगाह कटघर पार्क पर रखा गया है। मैं बड़े भाई सिकंदर सिंह वाल्मीकि जी का आभार व्यक्त करता हूं और आगरा शहर के युवा जो सर्व समाज के यहाँ पर आकर के इस पेड़ लगाने के कार्यक्रम में इन्होंने अपना योगदान दिया, इन सबका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। ऐसी भीषण गर्मी को देखते हुए मैं एक कहावत भी कहूँगा कि कुछ आगरा शहर में लोग पेड़ काटने के लिए आए और धूप तेज देख करके पेड़ के नीचे बैठ गए कि ना धूप तेज है, हम पेड़ बाद में काटेंगे। ये एक कहावत है
कि आप लोगों को पेड़ की कितनी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है। इस भीषण गर्मी में हम लोग 135 करोड़ भारतीय, अगर एक एक व्यक्ति भी पेड़ अगर इस देश के अंदर लगाएगा तो मैं जानता हूं कि जो भीषण गर्मी के बाद में जो तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इसमें गिरावट आएगी। मेरा अनुरोध है पूरे देशवासियों से कि हर व्यक्ति पेड़ लगाए। सोशल मीडिया पे मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर काम करने से हम लोग जब उतरेंगे तो उसका अंजाम